क्या नेल पॉलिश लगा कर वुजू हो जाता है? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि क्या नेल पॉलिश इस्तेमाल करने से हमारा वुजू हो जाएगा। देखिए, नेल पॉलिश लगाकर वुजू नहीं होता। जब आपने नेल्स पर नेल पॉलिश लगाई होती है तो उसकी एक लेयर बन जाती है आपके नेल्स के ऊपर, तो वुजू का पानी जो है वो नेल्स को अच्छी तरह से गीला नहीं कर पाता। यही वजह है कि नेल पॉलिश लगाकर वुजू नहीं होता और फिर यकीनन आपकी नमाज भी नहीं होती। तो इसका आसान हल ये है कि आप 100 या 200 रुपए का नेल पॉलिश रिमूवर खरीद कर अपने पास रखें। उस नेल पॉलिश रिमूवर से जब भी आपने वुजू करना हो तो उससे आप उस नेल पेंट को रिमूव करें और आसानी से वुजू करें। कहाँ जाती है हमारी गैरत जब अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को हम दुपट्टे के बगैर, चादर के बगैर, पर्दे के बगैर अपने साथ बाजारों में लिए घूमते हैं। तब तो आप खुद पेश कर रहे होते हैं लोगों के सामने अपनी औरतों को। अपने घरों में तो हमसे इस्लाम नाफिज नहीं हो रहा और हम ख्वाहिश रखते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज करें। देखिए, अपने घर से स्टार्ट लें, घर से मोहल्ला, मोहल्ले से शहर, और फिर यूं पूरी दुनिया में आपकी बात फैलेगी और इस तरह से इस्लाम नाफिज होगा। बार बार गुनाह हो जाता है तो बार बार तौबा करूं, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? जी बिल्कुल, जितनी बार भी गुनाह हो तौबा करें। ये ना सोचें कि अल्लाह ताला मुझे माफ करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल भी ये सोचने में वक्त जाया ना करें। अभी तक जो भी गुनाह हुए, जितने भी गुनाह हुए, डजंट मैटर। इन्ना रब्बका वसीउल मगफिरा, बेशक तुम्हारा रब वसी मगफिरत वाला है। तौबा करें, अल्लाह को तौबा करने वाले पसंद हैं। आप सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला यकीनन माफ करेंगे। मैं मान ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह से मांगें, अल्लाह को पुकारें और वो आपको ना सुने। आप एक बार पुकार कर तो देखें सच्चे दिल से, अल्लाह ताला सुनेंगे भी और आपकी दुआओं को कबूल भी करेंगे। वल्लाही ये हम ही हैं जो तवक्कुल को भूल बैठे हैं और अपनी हसरतें, दुआएं, उम्मीदें इंसानों से लगाए हुए हैं, जबकि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहे हैं व तवक्कल अलल्लाह व कफा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह पर तवक्कुल करें और अल्लाह ही काफी है तवक्कुल के लिए। इज्जत जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में, जिंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में, रिज्क मेरे अल्लाह के हाथ में। तो फिर लोगों की परवाह क्यों करें? क्यों डरें कि लोग क्या कहेंगे? आखिर इतनी परवाह क्यों है आपको लोगों की? जो नाराज होता है होने दें। देखो, आप कुछ भी कर लो, somebody will always be unhappy with you। आप सबको राजी नहीं कर सकते, उल्टा सबको खुश रखने के चक्कर में आप खुद खुश नहीं रह पाओगे। अल्लाह का हुक्म समझते हुए सबके हकूक पूरे करो, बी गुड टू अदर्स, लेकिन अपना मकसद सिर्फ अल्लाह को राजी करना बनाओ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ही आपका बेहतरीन दोस्त है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। Nobody can love you more than Allah सुब्हानहू व तआला। आज हमारी मुसलमान औरत ये सोचने में कई कई महीने और कई कई साल गुजार रही है कि दुपट्टा सर पर लेना है या उतारना है, अल्लाह के हुक्म को मानना है या दुनिया की परवाह करनी है, दुनिया के ट्रेंड्स को फॉलो करना है या अपने दीन को देखना है। लोग क्या कहेंगे, अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे, बड़ी उम्र की समझेंगे। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा, इस्लाम की पहली शहीदा, उनके प्राइवेट पार्ट में अबू जहल ने नेजा मार कर उनको शहीद किया। क्यों? क्योंकि वो दुनिया वालों की नहीं मान रही थी ना। उन्होंने ठान लिया था कि मेरे लिए अल्लाह पहले है, उसका हुक्म पहले है, मैं लोगों की क्यों मानूं? और कौन लोग जो आपको दफनाने के 5 मिनट बाद खाने को लेकर बहस कर रहे होंगे? मेरी बहन, सबसे कीमती हमारी जान होती है हमारे लिए। जब उसकी परवाह नहीं करनी, जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो दुनिया की क्या औकात रह जाती है। तो हुआ ये था कि बनु कैनुका के बाजार में एक यहूदी ने एक मुसलमान औरत के सर पर से हिजाब खींचा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ लश्कर लेकर बनु कैनुका का रुख किया और बिलाखिर यहूदियों को मदीने से बाहर निकाल दिया। यानी जिस नबी को एक औरत के हिजाब उतारने पर इतना नागवार गुजरा कि वो फौज लेकर उन लोगों पर हमला आवर हो गए और उन्हें बिलाखिर मदीने से ही निकाल दिया, आज उस नबी की उम्मत की औरतें खुद उतार उतार कर हिजाब फेंक रही हैं। कितने अफसोस की बात है।
جو میری بہنیں حجاب نہیں کرتی، میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے، جب حوض کوثر پر پیاس بجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا پڑے گا تو کیا جا پائیں گی؟ آپ کر پائیں گی ہمت؟ مائی ڈیئر سسٹرز، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کے حکم کے آگے سر کو جھکائیں اور حجاب کو اپنائیں۔ تو کیا ہوا اگر اوپر کر کے جوڑا کیا ہوا ہے، حجاب بھی تو کیا ہے، اتنی بھی کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات ہی تو ہے سسٹر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، یعنی اتنا سخت عذاب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دکھایا گیا۔ ان میں سے پہلا گروہ ظالم حکمران کا ہے، اور دوسرے گروہ میں ایسی عورتیں بھی شامل ہیں کہ جن کے سر بختی اونٹوں کی جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح اٹھے ہوں گے، یعنی وہ عورتیں جو اوپر کر کے جوڑا باندھتی ہیں تاکہ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں گروہ نہ تو جنت میں جائیں گے اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گے، حالانکہ اس کی خوشبو دور دراز تک پھیلی ہوگی۔